अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। व्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितिर्सतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। यस्य जतन्मयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरुः रसिका भुवि भावुका। कात्यायनी महायोगनिधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय वैष्णवेर करि नमस्कार। सकले पदधूलिदेहो मस्तके अमार। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर माखन चोर। हरिशरणम। अथ तृतीय स्कंद 22वां अध्याय देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। मैत्रेय उवाच एवमाविष्कृताशेष गुणकर्मदयो मुनिं सब्रीड इव तं सम्राट नुपारतमुवाच। विदुर जी, इस प्रकार से जब कर्दम महर्षि ने मनु जी के समस्त गुणों और कर्मों की प्रशंसा की तो सम्राट कुछ लज्जित सा होते हुए निवृत्ति परायण मुनि कर्दम से कहे। 22वें अध्याय में महर्षि कर्दम को भगवान विष्णु के आदेशानुसार मनु जी ने अपनी पुत्री को प्रदान किया, उसी का वर्णन किया गया है। एवं अविष्कृता इत्यादि इस तरह जिन सम्राट के समस्त गुणों तथा कर्मों के उत्कर्ष का वर्णन किया जा चुका था, वे सम्राट मनु अपनी कीर्ति को सुनने के कारण कुछ लज्जित से होते हुए
निवृत्ति परायण मुनि कर्दम से कहे। लज्जित से इसीलिए हुए कि निवृत्ति परायण मुनि कर्दम से कह रहे हैं। लज्जित से वे इसीलिए हो रहे थे कि मुनि उनके आग्रह का कहीं प्रत्याख्यान न कर दें। मनुरुवाच ब्रह्मासृज स्वमुखतो जिष्मानात्म परेप्सया छंदोमयस्तपो विद्या योग युक्तानलम पटान। हे मुनि, वेद मूर्ति ब्रह्मा जी ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तपस्या, क्रिया और योग से युक्त तथा विषयों से अनासक्त रहने वाले आप ब्राह्मणों की अपने मुख से सृष्टि किए हैं। आप मेरी पुत्री के साथ विवाह करें, इस बात को कहने की इच्छा से आप लोगों तथा हम लोगों के संबंध को परमात्मा ने पहले से ही बना रखा है। इस बात को ब्रह्मा इत्यादि 1.5 श्लोक से मनु ने कहा। आत्म परिचया का अर्थ है अपने शरीर की रक्षा के इच्छा से। छंदोमय शरीर की रक्षा वेदों का प्रवर्तन है। उसकी इच्छा से ब्रह्मा जी ने आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है। हाँ, आओ आओ तापर टिके दुर्बलिया भी होइछंती। एते दिन तपस्या कला पर भी दुर्बलिया देखा जाउछंती। तेणु करी तत्राणाया सुदत्तास्मा दो सहस्रा सहस्रपाद हृदयं तस्य ही ब्रह्म क्षत्रमंगम प्रचक्षते। उस हजारों चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की ही रक्षा के लिए हम क्षत्रियों को अपनी हजारों भुजाओं से उत्पन्न किया। इसीलिए ब्राह्मण को उनका हृदय और क्षत्रिय को विराट पुरुष का शरीर कहा जाता है। ब्राह्मण को उनका हृदय और क्षत्रिय को विराट पुरुष का शरीर कहा जाता है। अच्छा, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों की सृष्टि की है। इसीलिए ब्राह्मण को विराट पुरुष का हृदय और क्षत्रियों को उनका शरीर कहा जाता है। ब्रह्म शब्द ब्राह्मण जाति की और क्षत्र शब्द क्षत्रिय जाति का वाचक है। अतो यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्माद्ययो देवः स यः सदसदात्मक। एक ही शरीर से संबंध होने के कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय और परस्पर में एक दूसरे की रक्षा करते हैं और उन दोनों की रक्षा निर्विकार ब्रह्म करते हैं जो सदसदात्मक अर्थात कार्य कारण रूप है। तो ब्रह्म कितनी करिए बाबा, ब्रह्म तो निर्विशेष निराकार निर्गुण आसी कौन रक्षा करिए, साकार है लेकिन आसी की कौन रक्षा करिए। इस तरह वे श्री भगवान की रक्षा करते हैं जो कार्य कारण रूप तथा निर्विकार है। तब तब संदर्शनादेव क्षीर्णा में सर्व संशय जस्वयं भगवान प्रीत्या धर्ममाह रिरक्षिषो। आपके दर्शन से ही मेरे सारे संशय नष्ट हो गए, क्योंकि आपने स्वयं रक्षा करने की इच्छा वाले मेरी प्रशंसा के माध्यम से धर्म का वर्णन किया है। उसी को विज्ञापित करने के लिए महाराज मनु महर्षि कर्दम के दर्शन की प्रशंसा 3 श्लोक से करते हैं। दिष्ट्या में भगवान दृष्टो दूरदर्शो यो कृतात्मनाम दिष्ट्या पादरजस्पृष्टम शीर्षना में भवतः शिवम। जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है ऐसे लोगों को आपका दर्शन नहीं होता है। मेरे सौभाग्यवशात आपका दर्शन मुझे मिला है और भाग्य से ही मैं आपके चरणों की धूलि को अपने सिर पर चढ़ा पाया हूँ।
जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, यह अकृतात्मनाम पद का अर्थ है। अकृतात्मनाम माने जार इंद्रिय निजर बसरे नहीं। दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृत ही कन्नरंध्रैर्जुष्टादिष्ट्यो सतिर्गिरः। मेरे सौभाग्य से ही आपने मुझे राजधर्म का उपदेश दिया है। यह आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। अपने भाग्य के ही कारण मैंने आपकी कमनीय वाणी को अपना कान खोलकर सुना है। आपका यह अनुशासन अर्थात उपदेश स्वरूप कृपा है, और मैंने भी आपके उपदेशों को कान खोलकर सुना है। सौभवान दुहितृ स्नेह परिक्तिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितम कृपया मुनि। हे मुनि, कृपा करके अपनी पुत्री के स्नेह के कारण चिंताग्रस्त मुझ दीन की बातों को आप सुने। महाराज मनु सौभवान इत्यादि 7 श्लोक से अपनी बातों को बतलाते हैं। उन्होंने कहा कि पुत्री के प्रति स्नेह होने के कारण मेरा मन चिंतित है, अतएव आप मेरी बातों को सुने। हाँ, श्रावित शब्द का अर्थ है विज्ञापन। प्रिय व्रतोत्तान पादो स्वसेयं दुहिता मम अनिच्छति पतिं युक्तं वयहशील गुणादिवी। यह मेरी कन्या प्रिय व्रत और उत्तान पाद की बहन है। यह अवस्था गुण तथा शील आदि से युक्त पति को प्राप्त करना चाहती है। प्रिय व्रत और उत्तान पाद की बहन है, यह कहकर मनु जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसको किसी से लेकर मैंने अपनी पुत्री नहीं बनाया है। हाँ? इसको किसी से लेकर मैंने अपनी पुत्री नहीं बनाया है। मम सुता कहकर उन्होंने कहा कि यह क्षत्रिय जाति की मेरी पुत्री है, अतः यह आपके योग्य है। अच्छा, अया तया मास्तस्यासन् यामाः स्वान्तरयापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णुः कुर्वतो ब्रुवतः कथाम्। भगवान विष्णु की कथा को कहते हुए, सुनते हुए, ध्यान करते हुए तथा उसकी रचना करते हुए उनके मनमंत्र को व्यतीत करने वाले याम मतलब प्रहर कभी व्यर्थ नहीं बीतते थे। से साधक भोग भोग के भोग भोगला के भोग भोग पर से ईश्वर परायण, ईश्वर शरणार्थी, भगवत इच्छा को जो सेवारे सब रत थाए से व्यक्ति कथा कौन सहज कथा। आम साधारण भोग टे पाखे तो केते प्रकार भोग विभूति मान सीमा ना एभली आम साधारण भोग 3 टिका आज खाई मैंने काली 3 टिका मु दरकार लुण टे खाऊ माने आदि दरकार लुण दरकार। आमर कौन सी आदर्श कौन सी मतलब नहीं। आदर्श आम चरित्र जो कौन आदर्श हम से कौन मतलब नहीं। मतलब अच्छी लुण टे काली देलु आज खाई नथु एभली आमर वृत्ति थिला बेले आम मोहित होता बेले से कि जातीय साधन करुले चित्तवृत्ति कौन थिला जे एत प्रकार ऐश्वर्य अष्टनिधि आस विभू थिला बेले तिले मात्र मन को से विचलित कर पारनथला। ये कथा बारंबार बारंबार ही मन स्मरण करने कथा शुणा कथा एटा कौन से स्थितिटा कौन से कि साधन करुले ये हूँ तो आम साधन मार्गर पथ। जो जाति नीति पति कौन धर्म रो सबुतिर बहु उच्च कोटर
ବିଚାର ସେଠି ଆଉ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ କେମିତି ହେବେ କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଲେ ଦେଖିଲ ଟିକେ ନିଜ ପିତା ମାତା ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ଧରିକି ଆସି କାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନାରଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକରେ କଣ କିଭଳି କି ଜାତୀୟ ଋଷିଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ତପସ୍ୟା ହେଇକି ବର ପାଇକି ଯେ ଭଗବାନ ଠାରୁ ବସୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ କି ନାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ ଯେ କନ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆସିଛୁ କିଭଳିଆ କହିଲେ ଯୋଉଟା କହିଲେ କି ତା ମଝିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଥିବା ଯେ କି ବୈରାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିକି ବି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେ ଏହାର ଭାବ ଆମେ କଣ ବୁଝିନେଲେ ହେଲା ବୈରାଗୀ ତା ପାଖକୁ କୌଣସି ଭୋଗ ଆସିଲା ବୋଲି ସେ ଭୋଗ କରିଦବ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଇଏ କିନ୍ତୁ କହିଦେଲେ କଥାଟା କିନ୍ତୁ କହିବାର ମାନେଟା କଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା କଣ ତାର କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେ କେତେ ଉତ୍ସକ ସିଏ କେତେ କର୍ଦମ ଋଷିକି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରଦ କଥାକୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାର ଏ ଆଭାସ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାର କୁ ସେ ପ୍ରତି ଦାନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ବୈରାଗୀ ପୁରୁଷ ଆସିଗଲେ କୌଣସି ଭୋଗ ଆସିଗଲେ ସେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବ ତା ନୁହେଁ ତା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନେଇକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆପଣ ପାଇଁ ଧରିକି ଆସିଛୁ ତା ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମେ ବୁଝିଦେବା କଣ ଏଇଭଳିଆ କଥା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ବୈରାଗୀ ବୈରାଗୀ ଭୋଗ ବିଳାସ ଆସିଗଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ବୈରାଗୀ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ମିଳିଲା ବୋଲେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦବ ବୋଲି କହିଦେଲେ କରିଦବ ଜାଣିଛ ଅଯାଚିତ ବୃତ୍ତି ଆମର ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଁ କାହାର କାହିଁ ଆସୁନି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିକର ବିଷୟରେ କେବଳ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଅଯାଚିତ ବୃତ୍ତି ମାନେ କିଏ ଯାଚିଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ 3 ଦିନ ଲାଗେ 4 ଦିନ ମିଳେନି ସେ ଦେଇଦେଲା ଗଣ୍ଡେ ସବୁ ଜାଗା ଗିଳି ଦେଇକି ଝାଡା ବାନ୍ତି ହବ ନାଇଁ ସେଇଦିନ ପ୍ରସାଦ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବାକି ତକ ନାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଅଯାଚିତ ବୃତ୍ତି ଅଯାଚିତ ବୃତ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଥରେ ଖାଇଲେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ହବନି ବା ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଧରିବ ସେଟା ଅଯାଚିତ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ ରାସତ୍ରରେ ହେଲା ଖାଇବାର ତମ କେତେ ନିୟମ ସୂତ୍ର ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ସେମିତି ବୈରାଗ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଆସିଗଲା କଣ ଭୋଗ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଗ୍ରହଣ ହବନି ହରିଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ବେଶୀ ଆଉ ଅଯାଚିତ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ଆଉ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଜନ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଭୋଗ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଅଜାତୀୟ ଭାବରେ ଆସିଛି ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ବରେଇବା ପୁରୁଷ ହେଲେ ଏଇଟା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା କେତେ ସେଇଟା ସେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଯାଉ ଇଏ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଯେଉଁ କନ୍ୟା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଏବଂ ନାରଦ ମୁଖରୁ ଶୁଣିକି ମୋ ବିଷୟରେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ସାରିଛନ୍ତି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିବାହ ବିଧି ଏବଂ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଯେ କି ଅଳଙ୍କାର ସୁନ୍ଦରିତ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମହଲ ଛାତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କଣ ଗେଣ୍ଡ ଖେଳୁଥିଲେ କୋଉ ଗନ୍ଧର୍ବ ପଡିଗଲେ ବିମାନରୁ ଖସିଗଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୋହିତ ସେ ହେଇଗଲେ ଏଭଳି କନ୍ୟା ଆଉ କିଏ ଛାଡିବ କଥା କହିଲେ ତାମାନେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଭାବୁଛୁ ଆରେ ଭଲ ବୈରାଗୀ ଭଲ ଭଗବାନ ବର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦରତା ଲୋଭ ହଉଛି ଆସକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ବଢିଆ ବୈରାଗୀ ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛେ ନା ଏକଥା ସେ କହିଲା ବେଳେ ପୁଣି ସର୍ତ୍ତ କଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସର୍ତ୍ତ କଣ ରଖୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ହେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି
ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାର ଶୈଳୀ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କେତେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଆଦର୍ଶ ରହୁଛି ତା ଭିତରେ ୟାକୁ ଶୁଣିଲେ ମନ ଦେଇକି ସିନା ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଚରଣ ହବ। ଆମେ ଉପରେ ଉପରେ ଗପ ଶୁଣିଲା ଯୋଉ ନେଇ ଯାଉଛେ ତେଣୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ନାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିକି ଯାଅ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଯାଅ, ତେବେ ଯାଇ ଠିକ ହେବ। ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବିଭୂତି ରହିଛି ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ତିଳେ ବୋଲେ ତିଳେ ନାହିଁ, ତିଳେ ବୋଲେ ତିଳେ ନାହିଁ। ବରଂ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ଓଲଟା ପ୍ରକାର ବୁଝି ନେଉଛେ। କାହିଁକି ଆମେ ଓଲଟାରେ ଅଛେ ନା। ନାଇଁ ସିଏ ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଖେଇଲେ ଇଏ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଲା ବେଳେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମ ଭଳି ଏକ ପରିବାର ଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ କଣ ଏକ ହେଇଯିବାର ଅଛି। କିଛି ଭିନ୍ନତା ପରଦା କିଛି ରହିବାର ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକତା ହେଇଗଲା ବେଳେ ସେଠି ଭଗବତ ଉପରେ ସିଏ ନିର୍ଭର କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ନିର୍ଭର କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେଠି ପାଳନ କରାହଉଛି। ନିଜର ଆଜ୍ଞା କିଛି ପାଳନ କରାହଉନି, ନିଜର ମନ ମାନି କିଛି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି? ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବରକୁ ସେଇଟାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ନା ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ସମ୍ବନ୍ଧର ପରିପାଟି। ଏଇଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖ। ଖାଲି ସମୁଦ୍ର ଡାକିଦେଲେ ହବନି। କି ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ତମ କନ୍ୟା କରିବାନି, ତାଙ୍କ ବର ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଉ ତମ ଝିଅ ପାଇଁ ଯଦି ବରପତ୍ର କଲେ ବଢିଆ ହନ୍ତା ନା ହନ୍ତା ଯେ ସେ କଣ ଦବ ଏ ସମୁଦ୍ର ହେବେ ଏ ସେ କଣ ଦବ ଆଗ ଚରିତ୍ର ଫରିତ୍ର ଦେଖିବା କିଛି ନାହିଁ। ଆଗ ବାପା ମା ପଚାରିବେ କଣ ସେ ଦବ। ଏଇଆ ନା ଆମର ସେଇଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସେଇମିତିଆ କଥା ଆମକୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ ଆଉ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସେଇ କଥା ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ସେଟା କାହିଁ ଭିତରେ ଡୁବୁଛି। ତେଣୁ କିଭଳି ଦେଖ ଏଭଳି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକି କେବେ ମାତ୍ର ବିଚଳିତ କରିପାରୁନି। କାହିଁ କରିପାରୁନି ନା ଏକ କ୍ଷଣ କହିଲେନି ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ଗୁଣକର୍ମରେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମରେ ଏଭଳି ରତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉକି ଭୋଗ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଚଳିତ କରିପାରୁନି। अपने मनोनुकूल भोगों की रचना में निष्णात थे, भगवत परायण थे और मननशील थे। इसीलिए भोग उनको थोड़ा सा भी विचलित करने में असमर्थ था। थोड़ा सा हम तो पूरा ग्रासिक रखते ଲୁଣ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି ମାନେ ପକେଇବା ପଡିବ। ହଁ ଏଠି ବିଚାର ହଉନି ଆରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବା ପଡିବା ବେଶୀ ଜରୁରୀ ନା ଏଇଟା ଭଗବାନ ପାଇକି ଆସିଛି ପ୍ରସାଦ ଏଇଟା ବେଶୀ ଜରୁରୀ। ଏ ହଉଛି ଆମର ଗଳ୍ତି, ଆମ ଦୁର୍ଭାବନା। ତେଣୁ କଣ ଆମେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ଆଚରଣ ତ ଦୂରର କଥା, ଗ୍ରହଣ କଣ କରିବା? अयातयामा तस्या सन्यामः स्वान्तरयापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णुः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः। ये कौचन कण जदातु भवतः शील श्रुत रूप वयो गुणान अशृण्व नारदादेशा त्वय्यासित कृत निश्चया। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील विद्या रूप अवस्था आदि गुणों को सुना है, तब से इसने आपको ही अपना पति बनाने का निश्चय कर दिया है। मूल के ऐसा पद के द्वारा देवहूति का निर्देश किया गया है। तत्प्रतीच्छ द्विजाग्रे माम श्रद्धयो पहृतांगमया सर्वात्मनानुरूपांते गृहमेधि सुकर्मसु। हे ब्राह्मण वर्ज,
मेरे द्वारा श्रद्धा पूर्वक आपको समर्पित जो आपके सभी गृहस्थोचित कार्यों के लिए सर्वदा अनुकूल हैं, इसको आप स्वीकार करें। प्रतीच्छ स्वीकुरु, आपण नियंतु स्वीकार करंतु आकु। तो ब्राह्मण माने सेतबेले बोधे क्षत्रिय मान को बाहा, क्षत्रिय जी को बाहा होतले नथियो केंदी। आता एटी कोन चिंता ले अच्छा अच्छा अने भगवान भगवान को निर्देश क्रम भगवान को आदेश थिला। हाँ बस 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 हाँ हो है किसी असुविधा नहीं हो किसी असुविधा नहीं। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। स्वतः प्राप्त भोग्य पदार्थ का परित्याग करना विरक्त पुरुष के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता, और जो विषयासक्त हो तो उसकी बात ही क्या है। हाँ, स्वतः प्राप्त विषय का परित्याग करना विरक्त पुरुष के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। यह उद्यत मनादृत्य कीना समभियाचते क्षीयते तदृशः स्फीतम मानसावज्ञया हतः। जो मनुष्य स्वतः प्राप्त भोग का निरादर करके किसी कृपण से उसकी याचना करता है, उसका फैला हुआ जस क्षीण हो जाता है, और दूसरे के द्वारा किए गए अपमान के कारण उसका मान भंग भी हो जाता है। हाँ, कीनाश शब्द कृपण का बोधक है, और अवज्ञा पद का अर्थ है दूसरे के द्वारा किए गए अपमान के द्वारा। अहं त्वा शृण्वं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वमुपकुर्वाण प्रत्तां प्रतिगृहाणमिं। हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप विवाह करने के लिए तैयार हैं, अतः उपकृत होने वाले आप मेरे द्वारा समर्पित की गई इस कन्या को स्वीकार करें। जिसका ब्रह्मचर्य एक निश्चित समय तक के लिए होता है वह उपकुर्बाण कहलाता है। मैं प्रताम का अर्थ है मेरे द्वारा प्रदत्त। महाराज मनु ने कहा कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है, एक समय सीमा तक ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अतएव आप उपकुर्बाण हैं। क्योंकि आप विवाह करने के लिए तैयार हैं, अतएव आप मेरे द्वारा समर्पित इस कन्या को स्वीकार करें। ऋषि उवाच बारमूत बोड़ कामो मप्रत्ताचतवात्मजाम आवयोरनुरूपो सा वाद्यो वैवाहिको विधि। ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी यह कन्या भी किसी को प्रदत्त नहीं है, अतएव यह हम एक दूसरे के अनुरूप हैं। हम दोनों का यह प्रथम वैवाहिक विधि है। चूंकि इसने पहले से ही मुझको अपना पति बना लिया था, अतएव इसको अपने किसी दूसरे को प्रदान करने का वचन नहीं दिया है, अतएव यह हम दोनों का प्रथम वैवाहिक विधि है। क्योंकि इससे पहले विवाह होता ही नहीं था, अथवा यह हम दोनों का मुख्य विवाह है। कामः स हाँ जाति कथा पढ़ाला चारि वर्ण क्रिया रही थी, ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ସୃଷ୍ଟି ତିଆର ହେବ। हो ଜାତି ତ ତିଆର ହେଇ ଜାତି କରା। हो कामः स भूयान्नरदेवतेश्चः पुत्र्याः समाम्नाय विधौ प्रतीत कएव ते तनयां नाद्रियेत
स्वैव कांत्या क्षिपतिमिव श्रियम। हे राजन, वेदोक्त विवाह विधि में वर्णित जो काम है वह संतानोत्पादन मनोरथ स्वरूप है। वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। जो अपनी शरीर की कांति से भूषणों आदि की शोभा को तिरस्कृत करती हैं, आपकी उस पुत्री का समादर कौन नहीं करेगा। हाँ, भूयात का भवेद का अर्थ में प्रयोग हुआ है, अर्थात होना चाहिए। वेद के गृह्णामि ते इत्यादि मंत्र में जिस काम की प्रतीति होती है वह संतानोत्पादन मनोरथ स्वरूप है। आपकी पुत्री के साथ संबंध होने पर वह सफल होगा। आपकी पुत्री तो अपने अंगों की शोभा से भूषणों की भी कांति को तिरस्कृत करती है। इसका समादर कौन नहीं करेगा। माने बहुत सुंदर होगी कहते बहुत सुंदर। या हर्म्य पृष्ठे पणदंघ्रि शोभां विक्रीडति कंदक विह्वलाखिं विश्वावसूर न्यपत स्वाद विमानात् विलोक सन्मोह विमूढ़ चेता। अपने छत के ऊपर कंदुक क्रीड़ा में संलग्न होने के कारण जिसके नेत्र चंचल हो गए थे और जिसके पैरों की पायल झनकार कर रहे थे, उसकी शोभा को देखकर मोहग्रस्त होकर विश्वावसु नामक गंधर्व अपने विमान से गिर पड़ा था। एटा कौन गोटे कॉन्टेक्स्ट गोटे कहउछंदी एठी। आपकी पुत्री के पैरों में बसती हुई पायल से भूषित पैरों की शोभा को देखकर विश्वावसु नामक गंधर्व मोहग्रस्त होकर अपने विमान से गिर पड़ा। इसके शरीर की कांति भूषण की भी कांति को तिरस्कृत करने वाली है। तां प्रार्थयन्ति ललना ललामम सेवित श्रीचरणैर्दृष्टां वत्सां मनोरुच्च पदस्वसारं को नानुमन्येत बुधोभियाताम। उस चाहने वाली रमणी रत्न जिसने श्रीदेवी के चरणों की सेवा नहीं की है, उनके लिए अदर्शनीय आप महाराज मनु की पुत्री और उत्तानपाद की बहन जो स्वयं यहाँ आई हुई हैं, उसका कौन विज्ञ पुरुष समादर नहीं करेगा। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रूयादात्मनोमिं। अतो धर्मान् पारमहंस मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्येर विहिंस्रान्। मैं आपकी इस साध्वी पुत्री को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। ये क्या शर्त है? जब तक यह गर्भ धारण करेगी तब तक मैं इसके साथ गृहस्थ धर्म के अनुसार रहूंगा। उसके पश्चात स्वयं श्री भगवान से ही कहे गए हिंसा रहित संन्यास प्रधान धर्मों का अधिक महत्व दूंगा। प्रथम कंडीशन रखी दे। आओ कर्दम महर्षि ने महाराज मनु से कहा कि मैं आपकी पुत्री को स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक संतानोत्पत्ति होगी तब तक मैं गार्हस्थ्य का पालन करूंगा और उसके पश्चात मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। यही भाषाबंध शर्त है। उसी को महर्षि कर्दम ने कहा, जब तक यह मेरे तेज को धारण करेगी अथवा मेरे शरीर से निकले हुए वीर्य को गर्भ रूप में धारण करेगी तब तक मैं इसके साथ गार्हस्थ धर्म के अनुसार रहूंगा। उसके पश्चात संन्यास प्रधान अर्थात ज्ञान प्रधान तथा श्री भगवान के द्वारा उपदिष्ट हिंसा रहित समदमादि आदि बहुत धर्म जिसमें अनुष्ठेय होते हैं, उस संन्यास धर्म को मैं ग्रहण कर लूंगा। यतो भवद् विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च भावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवान अनंतः।
जिनसे यह विचित्र जगत उत्पन्न हुआ है, जिनमें जाकर यह लीन हो जाएगा और जिनके आधार पर यह जगत टीका है, वे प्रजापतियों के भी पति श्री भगवान ही परम प्रमाण हैं। यदि कोई यह कहे कि आपके पिता प्रजापति की आज्ञा तो सृष्टि ही करने के लिए है, तो संन्यास के लिए नहीं, तो उसका उत्तर देते हैं जतो भवत इत्यादि श्लोक से दिया गया है। यह विचित्र जगत जिनके द्वारा सृष्ट है और प्रलय काल में यह जगत जिनमें लीन हो जाएगा, बाब यह अव्यय निश्चयार्थक है। श्री भगवान ने हम जैसे जीवों को तीनों ऋणों का चुका लेने के पश्चात सन्यासी ग्रहण करने के लिए कहा है। नहीं तापर सन्यास बस। मैत्रेय उवाच स उग्रधन्वन् नियदे भावभास आसीत् चतुष्णी मरविन्दनाभम् धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः। हे प्रचंड धनुष धारण करने वाले विदुर जी, महर्षि कर्दम केवल इतना ही कहे, फिर वे अपने हृदय में भगवान पद्मनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उनके मंद मुस्कान युक्त मुख को देखकर देवहूति का मन लुभा गया। हे उग्र धनुष धारण करने वाले विदुर जी, महर्षि कर्दम के मुख को देखकर देवहूति लुभा गई, अथवा महर्षि ने अपने मुख से देवहूति को प्रलोभित किया। शोनु ज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितु स्फुटं तस्मै गुणाध्याय ददौ तुल्यान्तहर्षितः। उसके पश्चात वे महारानी और पुत्री दोनों की स्पष्ट अनुमति को जानकर अनेक गुण समूह से संपन्न महर्षि कर्दम को उन्होंने कर्दम जी के समान गुणों वाली प्रसन्नता पूर्वक कन्या का दान दे दिया। शतरूपा महाराज्ञी पारिबर्हान् महाधनान् दंपत्योः पर्जदात् प्रीत्या भूषाभासः परिच्छदान्। महारानी शतरूपा ने भी बहुमूल्य वस्त्र आभूषण तथा गृहस्थोचित गृह के उपकरणों को अपनी पुत्री तथा दामाद को प्रेम पूर्वक दहेज में दे दिया। ताले सेतेबेलू ही दहेज अच्छी हाँ बरा नहीं महारानी शतरूपा ने विवाह के समय दिए जाने वाले वस्त्र आभूषण तथा गृह के उपकरणों को अपनी पुत्री तथा दामाद को बड़े प्रेम से प्रदान किए। हाँ एक बड़े दू तो ले झील को दे दू जहाँ की जो दे दू जाओ। हाँ ना नहीं प्रत्ताम दुहितरं सम्राट सदृक्षाय गतव्यतः उपगुह्य च बाहुभ्या मौत्कण्ठ्योन्मथिताशय अशक्नो वस्त विरहं मुञ्चन्न बाष्पकलाङ्मुहुः आसिञ्चन्दम्बवत्सेति नेत्रोर्दरुर्हितशिखाः। योग्य वर को अपनी पुत्री को प्रदान करके महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलते समय वियोग नहीं सह सकने के कारण उन्होंने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया और हे अम्ब हे बच्चे इस तरह से कहकर बार बार अपने आंसुओं को बहाते हुए आंसुओं से देवहूति के केशों का छींच दिए। माने इटा आगुरु ही अच्छे आओ कांदीवाटा टिके अच्छी आगुरु आओ। योग्य वर को पुत्री को प्रदान करके महाराज मनु निश्चिंत हो गए। वियोग के नहीं सकने के कारण व्याकुल चित्त वाले महाराज ने अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया और परस्पर में हे माँ हे पुत्री कहते हुए देवहूति के केशों को सींच दिए। बच्छेति में संधि अर्थ है।
आमन्त्रतं मुनिवर मनुज्ञात सहानुगः प्रतस्ते रथमारुह्य सवर्जः स्वपुरं नृपम् उभयो ऋषिकुल्यायाः सरस्वत्याः शुरोदसो ऋषीणामुपसान्तानां पश्यन्नाश्रम संपदः। मुनिश्रेष्ठ कर्दम महर्षि से पूछ कर तथा उनसे आज्ञा प्राप्त करके अपने अनुचरों के साथ सपत्नीक रथ पर बैठकर ऋषिकुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तट पर विद्यमान शांति प्रधान ऋषियों के आश्रम की शोभा को देखते हुए राजा अपने नगर के लिए प्रस्थान किए। अच्छा, এটা ऋषि कुलों की कल्याण करने वाली सरस्वती नदी के सुंदर तटों पर विद्यमान ऋषियों के आश्रमों की शोभा को देखते हुए अपने नगर के लिए प्रस्थान किए। तमायांतमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीत संस्तुति बाधित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहसिता। उनको आते हुए जानकर ब्रह्मावर्त की अत्यंत प्रहर्षित प्रजा गीत स्तुति एवं वाद्यों के साथ आगे आकर उनकी अगवानी की। अपने आते हुए स्वामी को जानकर ब्रह्मावर्त की प्रजाओं ने उनकी अगवानी की। बर्हिस्पति नाम पुरी सर्व संपत् समन्विता न्यपतन्यत्र रोमाणि यज्ञशांगं विधोन्नतः। सभी प्रकार की संपदाओं से युक्त बृहस्पति नाम की नगरी थी, जहाँ पर पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात वराह भगवान जब अपने अंगों को फड़फड़ाए तो वहां पर उनके रोए गिर पड़े थे। शिव बृहस्पति नगरी इतना सी बृहस्पति नगरी भगवान जितने देवता किसी रूम में पड़ी थी। अब प्रश्न होता है कि वह ब्रह्मवर्त कौन है। इस प्रकार की शंका होने पर कहा गया है यत्र बृहस्पति इत्यादि, जहाँ पर बृहस्पति नाम की नगरी है। वह नगरी कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है कि जहाँ पर यज्ञ वराह को रोम गिर पड़े थे। सब जगह यत्र पद को जोड़ना चाहिए। कुशाहा काशास्त एवासन शस्वधरितवर्चसः ऋषयो जयि पराभाव्य यज्ञाज्ञान यज्ञमीजिरे। सदा हरे वन रहने वाले वे ही मतलब रोम ही कुश और काश हो गए, जिन सबों में ऋषियों ने यज्ञों को विनष्ट करने वाले दैत्यों का तिरस्कार यज्ञ के द्वारा करके श्री भगवान की आराधना की। बलिताय गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। अच्छा, बृहस्पति नाम की व्युत्पत्ति बतलाते हुए 2 श्लोक से प्रसंगवशात देश की श्रेष्ठता को बतलाते हैं। वे बारह भगवान के रोम ही कुश और काश हो गए, जिन सबों का रूप सदा हरा भी बना रहता है, वे ही कुश और काश कहलाते हैं। सही प्रकार का उठे ऋषियों ने कुशों तथा काशों के द्वारा ही यज्ञ को विनष्ट करने वाली दैत्यों को परास्त करके भगवान विष्णु की आराधना की। कुशकाशमयं बर्हि रास्तिर्य भगवान मनु अयज्ञ पुरुषम लब्ध्वा स्नानं जतो भुवम्। महाराज मनु भी बराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान को प्राप्त करके कुशकाश की चटाई बिछाकर यज्ञों से भगवान विष्णु की आराधना किए। जहाँ पर भगवान मनु ने यज्ञों द्वारा यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु की आराधना की, बराह भगवान से भूमि रूपी निवास स्थान को प्राप्त करके तृण प्रत्यंत लब्ध शब्द का रूप है लब्ध्वा अर्थात प्राप्त किया। अथवा मनुज ने यज्ञ पुरुष भगवान को प्राप्त किया। इससे यह सिद्ध हो गया कि
पृथ्वी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है और उसमें भी बराह भगवान के रोए जहाँ गिरे वो स्थान श्रेष्ठ है। बर्हिस्पति नाम विभुर्यान निर्विश्य समावसत तस्यां प्रविष्टो भवनम तापत्रय विनाशनम। अच्छा, महाराज मनु जिस बर्हिस्पति नाम की नगरी को बसाकर उसमें निवास करते थे, उस नगरी में तीनों तापों को विनष्ट करने वाले अपने भवन में प्रवेश किए। बीच में अनेक प्रकार के वर्णन आ जाने से प्रस्तुत प्रसंग को बतलाते हुए कहते हैं कि जिस बर्हिस्पति नगरी में महाराज मनु रहते थे, अर्थात पहले जिसमें निवास कर चुके थे, उसी नगरी के तापत्र विनाशक भवन में वे प्रवेश किए और भोगों को भोगे। बर्हिस्पति नगर टाइप कूट अच्छे के जाने सभार्ज सप्रज कामान बुबुजे न्याविरोधत संगीयमान सत्कीर्ति शास्त्री भी सुरगायक प्रत्युषे स्वनुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरे कथा। अपनी पत्नी और संतान के साथ वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अविरोधी भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल की बेला में अपनी पत्नियों के साथ गंधर्वगण उनकी सत्कीर्ति का गान करते थे, किंतु वे श्री हरि की कथाओं को ही प्रेम पूर्वक सुनते थे। निष्णातं योग मायासु मुनिं स्वायंभुवं मनुं जदा भ्रंसयितुं भोगा न सेकुर भगवत परम। अपनी इच्छा के अनुसार भोगों की रचना करने में समर्थ भगवत परायण और मननशील स्वयंभुव मनु को भोग विचलित नहीं कर सके। स्वयंभुव मनु अपने मनोनुकूल भोगों की रचना में निष्णात थे, भगवत परायण थे और मननशील थे, इसीलिए भोग उनको थोड़ा सा भी विचलित करने में असमर्थ थे। तो मनु महाराज के विषय में कहीं वर्णना कर नगरी पहुंची गले कही जाए बहुत गुण वर्णना कर दरकार ना कौन ना नहीं माने से पटर कथाटा रहीगला अयातयामास्तस्या संन्यामः स्वान्तरयापनाः। स्वयंभुव मनु को कथा भोग विषय में पढ़ला कौन सी भोग अभाव सेठी ना एवं भोग भोगिले बोली कहले कौन भोग भोगिले कोठी एमती कानून अच्छी आईन अच्छी वेदर बा भगवानकर जे तुम भोग भोगिया भी छाड़ी बोली ना भोग भोगिले बोली से कहले भोग भोगिले कि जाते भोग भोगिले से भोग भोगिले ना भोग उपचार लगेले सब तो हरि कथा सुनले भोग को से उपचार लगेले कि तुम शुणिले कौन से भोग मन को विचलित कर पारानी। स्वयंभू मनु अपने मनोनुकूल भोगों की रचना में निष्णात थे, भगवत परायण थे और मननशील थे, इसीलिए भोग उनको थोड़ा सा भी विचलित करने में समर्थ नहीं हो पाया। से भोग को उपचार लगुले ना भोग थे उपचार लगुले भगवत सेवा रे उपचार लगुले कौन साधारण व्यक्ति भोग को उपचार लगेदेवा भोग न करवा आसक्ति न हवा सहज कथा कथा पड़ी एत बड़ अनासक्त। भगवान विष्णु की कथा को कहते हुए, सुनते हुए, ध्यान करते हुए तथा उसकी रचना करते हुए उनके मनवंतर की व्यतीत करने वाले याम अर्थात प्रहर कभी व्यर्थ नहीं बीतते थे। जिस पके हुए अन्न के एक प्रहर बीत जाते हैं वो पका हुआ अन्न निस्सार हो जाता है।
আরে जो अन्नटा আমি जो अन्न तैयारी করছে रोषेई করছে সেইটা যদি गोटे जदि प्रहर बीतीगला 3 घंटा तो जिस पके हुए अन्न के 1 प्रहर बीत जाते हैं वो पका हुआ अन्न निस्सार हो माने सीधा सार ही नहीं जाए सीधा कोई ना जहाँ तो याम हो भगवान गीता कोई ना हेड़ा तामसिक कोई नहीं। तो इसी तरह से दूसरी भी वस्तुएं जो सारहीन हो जाती हैं वे गतयाम कहलाती हैं। जिन सबों के द्वारा उनका मनमंत्र बीत जाता है वह इनके मनमंत्र रूपी काल का भाग कभी इसीलिए व्यर्थ नहीं बीतता था कि वे सदा श्री भगवान की कथाओं का श्रवण करते थे, ध्यान करते थे, स्वयं उसकी रचना करते थे और दूसरों को सुनाते थे। माने कहते कौन सी समय व्यर्थ जाऊला शैवं स्वांतरंगनिन्नि युगानामेक सप्ततिम वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गति त्रयः। इस तरह अपनी जागृत आदि 3 अवस्थाओं अथवा सत्वादि 3 गुणों को अभिभूत करके मनु महाराज भगवान वासुदेव की कथा के प्रसंग में ही अपने मनमंत्र के 71,000 चतुर्युग बिता दिए। 1000 चतुर्युग हाँ निरंतर भगवत कथा के प्रसंग में लगे रहने के कारण मनु जी ने अपने सात्विकादि 3 गुणों अथवा जागृतादि 3 अवस्थाओं को अभिभूत कर दिया था। माने देखो सत्वादि 3 सत्वर तम 3 गुण को अभिभूत कर देते एपटे जागृत आदि माने जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये 3 अवस्था को मध्य अभिभूत कर देते भगवत कथा निरंतर रहा फल। शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषा भौतिकास्त कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्। हे व्यास नंदन, श्री हरि के ही आश्रय में रहने वाले पुरुष को शारीरिक मानसिक आकाश से होने वाले वज्रपात आदि शत्रुओं से उत्पन्न होने वाले तथा हिंसादि जीवों से उत्पन्न होने वाले क्लेश कैसे बाधित कर सकते हैं? अब कैसे बाधित कर सकते हैं? बयासे पद से विदुर जी को संबोधित किया गया है। मैत्रेय जी कहते हैं कि जो मनुष्य श्री भगवान को ही अपना आश्रय मानता है उसको शारीरिक मानसिक अंतरिक्ष जन्य शत्रुजन्य भूतजन्य शीत उष्ण इत्यादि क्लेश नहीं बाधित कर सकते हैं। अंतरिक्ष से होने वाले वज्रपात आदि मानुष अर्थात शत्रुओं से कष्ट तथा शीत उष्णादि जन्य क्लेश भगवत भक्तों को नहीं होते हैं। त्रिताप स्पर्श कर कौन भगवान भक्त को आओ जहाँ पृष्ठो मुनि प्राह धर्मान नाना विधान शुभान नृणाम वर्णाश्रमाणां च सर्वभूत हित सदाम। सभी जीवों के कल्याण में सदा लगे रहने वाले जो मनुजी मुनियों द्वारा पूछे जाने पर मनुष्यों तथा आश्रमों के लिए कल्याणकारी अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का उपदेश दिए। इस श्लोक में मनुज के ज्ञानातिरेक को बतलाया गया है। मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने मनुष्य के साधारण धर्मों तथा भिन्न भिन्न वर्णों एवं आश्रमों के विशेष धर्मों का वर्णन किया था। वही आज भी मनुस्मृति के रूप में संग्रहित है। एटी ही कहते मनुस्मृति। हाँ हाँ आओ आओ एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतं वर्णितं वर्जनीयस्य तदपोत्योदयं शृणु। यह मैंने वर्णन करने योग्य
आदि राजा मनु जी के अद्भुत चरित्र को आपको सुनाया। अब आप उनकी संतान देवहूति का प्रभाव सुने। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 22वें अध्याय का अनुवाद संपूर्ण हुआ। गौरंग बोलते हमें पुलक शरीरा, हरि हरि बोलते ना जनु बबीरा, हरि हरि बोलते आर कवि निताय चंद करुणा कहिबे, संसार बासना आमा कबे तुच्छ হবে, संसार बासना कबे तुच्छ হবে, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হে নব শ্রী বৃন্দাবন, কবে হাম হে নব শ্রী বৃন্দাবন, রঘুনাথ বলি হরিবে আকুতি, রঘুনাথ বলি হরিবে আকুতি, কবে হাম বুঝবসে জল প্রীতি, কবে হাম বুঝবসে জল প্রীতি, রঘুনাথ পদে প্রভু মোর প্রার্থনা করে সদা নূতন দাস, প্রার্থনা করে সদা कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীরা,